हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो ये हो जाएगा फिलिप, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि फिलिप जो नाम था सिकंदर के पिता का नाम था। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, गुगली शब्द का संबंध है क्रिकेट खेल से, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन आता है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, कपास के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी है, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए काफ़ी ही उपयुक्त माना जाता है। अगले क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी को माना गया है, यानी कि चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों। अगला क्वेश्चन में पूछा जाता दोस्तों आपसे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन आता है, सुखना झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आपको इसको याद रखेंगे कि सुखना झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ राज्य में, यानी कि छठे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता दोस्तों कि दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ था। तो दशमलव पद्धति का उदय जो भारत देश में हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? भारत देश में, यानी कि सातवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दशमलव पद्धति का उदय प्रथम कहाँ, कौन सा देश में हुआ था? तो भारत देश में। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, जफरनामा के लेखक कौन कहलाते हैं। तो जफरनामा के लेखक कौन कहलाते हैं दोस्तों? यानी कि जफरनामा एक पुस्तक है दोस्तों, वो किसने लिखा है? तो जफरनामा को गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने, यानी कि आठवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 9 का सी सही होगा। तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है, यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, लौंग पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग एक मसाला है दोस्तों, जो कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा फूल की कली से, यानी कि 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, फूलों की कली। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों
कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आप लोग इसे समझिए, VVI क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि एशिया का मरीज जो है चीन देश को कहा जाता है दोस्तों। किसको? चीन देश को एशिया का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया है दोस्तों। तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को। यानी कि 13वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों, यानी कि पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 3 कक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 कक्ष। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है। तो इंद्रधनुष में बीच का रंग जो होता है हरा रंग का होता है। क्या होता है दोस्तों? हरा रंग का। यानी कि 15वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन आता दोस्तों अगला क्वेश्चन आता आपका, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब किया गया था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की हत्या किया गया था दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा जी की हत्या की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 16वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक मीठे पानी का झील कौन सी है। तो विश्व में सबसे अधिक मीठे पानी का झील जो है सुपीरियर झील को कहा गया है दोस्तों। यानी कि 17वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। यानी कि बॉक्साइट जो है किसका अयस्क कहलाता है दोस्तों। तो एल्यूमिनियम को कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 18वें का बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, आलू कौन सी फसल है। यानी कि इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि आलू जो है कौन सी फसल है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रबी फसल। यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वायुमंडलीय दाब किस से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्या? अवतल दर्पण का। यानी कि 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आप सभी का, अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कि 22वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा गया दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब जो होते हैं दोस्तों 120 पर 80 मिलीमीटर होता है दोस्तों। कितना होता है? 120 पर 80 मिलीमीटर एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब होता है। यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 पर 80 मिलीमीटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में किया गया था। यानी कि 25वें क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन करवाए हैं
जो कि आपके लिए बहुत काफ़ी खास होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद।